ओम शांति। 13 अप्रैल 2025 मधुबन घर से विशेष पुरुषार्थ आया। कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनूं, जिसके लिए बाबा ने सहज युक्ति बताई। बाबा बोले, जैसे इस समय आत्मा और शरीर कंबाइंड है, ऐसे बाप और आप कंबाइंड रहो। सिर्फ यह याद रखो कि मेरा बाबा। अपने मस्तक पर सदा 7 का तिलक लगाओ। जो सुहाग होता है, 7 होता है, वह कभी भूलता नहीं। तो साथी को सदा 7 रखो। अगर 7 रहेंगे तो साथ चलेंगे। साथ रहना है, साथ चलना है। हर सेकेंड, हर संकल्प में साथ ही है। अर्थात संगम युग पर बाबा ने हम भाई बहनों को जो नया ब्राह्मण मर्जीवा जन्म दिया, इस जन्म का आधार ही है पिता परमात्मा की याद और सेवा। जब हम बाबा की याद में रहते हैं, बाबा की सेवा में बिजी होते हैं, तो माया का कोई भी रूप हमें टच नहीं कर सकता। जिसके लिए ही बाबा सदा कहते हैं, सर्व प्राप्तियों की चाबी, सर्व खजानों की चाबी है मेरा बाबा। मेरा बाबा की चाबी लगा दो तो बाप भी साथ है, बाप का हाथ भी साथ है। साथ चलेंगे, साथ रहेंगे और साथ ही हर संकल्प, हर बोल में रहेंगे। तो आज अमृत वेला में हम विशेष अभ्यास करेंगे। स्वमान लेंगे मैं आत्मा एकाग्रता के अभ्यास द्वारा एक रस स्थिति बनाने वाली सर्व सिद्धि स्वरूप हूं। मैं आत्मा एकाग्रता के अभ्यास द्वारा एक रस स्थिति बनाने वाली सर्व सिद्धि स्वरूप हूं। जब अमृत वेला से इस स्वमान की सीट पर सेट होंगे, इस स्वमान को कमेंट्स बॉक्स में लिखेंगे, तो दिन भर के लिए बाबा पर मन और बुद्धि एकाग्र होगी। हमारी स्थिति एक रस रहेगी और सर्व प्राप्ति स्वरूप का अनुभव करते रहेंगे। तो अनुभव करें स्वयं को। मैं आत्मा निराकार ज्योतिर्बिंदु स्वरूप। ज्योतिर्बिंदु पिता परमात्मा की संतान हूं। मेरा पिता परमात्मा स्वयं सर्वशक्तिमान। मुझ आत्मा को अपनी सर्व शक्तियों से भरपूर बनाने आया। अपने गुण ज्ञान और शक्तियों से
सजाकर। सर्व सिद्धियां प्राप्त कराने आया। अमृत वेला से रात तक मेरा साथ। और मेरी मदद के लिए सर्व संबंधों से। सर्व प्राप्तियों से भरपूर बनाकर सिद्धि स्वरूप बनाने आया। इसीलिए बाबा सदा कहते हैं, खुद को आत्मा अनुभव कर अपने मन और बुद्धि को मुझ पिता निराकार परमात्मा पर एकाग्र करो। अमृत वेला से रात तक जो श्रेष्ठ श्रीमत मिली, श्रेष्ठ श्रीमत अनुसार संकल्प बोल और कर्म में आओ। अपने तन मन धन समय संकल्प श्वास को सफल करो। यही सफलता मूर्त बनने का अर्थात।
व्यर्थ मुक्त सर्व सिद्धि स्वरूप बनने का आधार है। तो अनुभव करें मैं आत्मा एकाग्रता के अभ्यास द्वारा। एक रस स्थिति बनाने वाली सर्व सिद्धि स्वरूप हूं। मैं आत्मा एकाग्रता के अभ्यास द्वारा। एक रस स्थिति बनाने वाली सर्व सिद्धि स्वरूप हूं। स्वयं भगवान कहते हैं, जहां एकाग्रता है वहां स्वतः एक रस स्थिति है। एकाग्रता से संकल्प, बोल और कर्म का व्यर्थपन समाप्त हो जाता है। और समर्थपन आ जाता है। एकाग्रता अर्थात एक ही श्रेष्ठ संकल्प में स्थित रहना। जिस एक बीज रूपी संकल्प में सारा वृक्ष रूपी विस्तार समाया हुआ है।
एकाग्रता को बढ़ाओ तो सर्व प्रकार की हलचल समाप्त हो जाएगी। सब संकल्प बोल और कर्म सहज सिद्ध हो जाएंगे। इसके लिए बाबा कहते एकांतवासी बनो। तो अनुभव करें, मैं आत्मा एकाग्रता के अभ्यास द्वारा एक रस स्थिति बनाने वाली सर्व सिद्धि स्वरूप हूं। मैं आत्मा एकाग्रता के अभ्यास द्वारा एक रस स्थिति बनाने वाली सर्व सिद्धि स्वरूप हूं। कमेंट्स बॉक्स में लिखना ना भूलें। मैं आत्मा एकाग्रता के अभ्यास द्वारा एक रस स्थिति बनाने वाली सर्व सिद्धि स्वरूप हूं। आज प्यारे बाबा ने जो महावाक्य में हम बच्चों को शिक्षाएं दी, उसके सार का मनन करेंगे। आज अव्यक्त बाप दादा ने रिवाइज कोर्स 31/12/2004 का अटेंशन खिंचाया। बाप दादा ने इस वर्ष के आरंभ से बेहद की वैराग्य वृत्ति इमर्ज करो, यही मुक्ति धाम के गेट की चाबी है। बाबा ने अंतिम पुरुषार्थ बताया कि इस वर्ष में बेहद की वैराग्य वृत्ति को इमर्ज करो, यही मुक्ति धाम गेट की चाबी है। आज विशेष दूरांदेशी बाप दादा हम भाई बहनों से मिलने के लिए आए, तो बाबा कहते दूर दूर से मिलने सभी आए। सबको बाप का स्नेह और बाप को बच्चों का स्नेह खींच लाया। तो सबसे दूर देश से आने वाला कौन है?
सबसे दूर देश से आने वाला पिता परमात्मा, जो हम भाई बहनों को विशेष नवयुग अर्थात सतयुग की सौगात देने आए। बाबा कहते अपने नवयुग की, गोल्डन युग की गोल्डन ड्रेस सामने दिखाई दे रही है, कितनी सुंदर है। देखो, आज संगम पर हो, कल अपने नवयुग राज्य के अधिकारी बनेंगे। इतना नजदीक अनुभव हो रहा है। आज और कल की ही बात है। जैसे ब्रह्मा बाबा कहते थे कि फरिश्ते की ड्रेस और नई सतयुगी देवी देवता की ड्रेस खुटी पर टंगी है। आज संगम पर ब्राह्मण ड्रेस है, फरिश्ता ड्रेस है। कल नई दुनिया सतयुग की ड्रेस में होंगे। तो बाबा अविनाशी सौगात देने के लिए आए हैं। नवयुग रचता बाप दादा ने आप सबको गोल्डन वर्ल्ड की सौगात दी है, जो अनेक जन्म चलने वाली है। विनाशी सौगात नहीं है, अविनाशी सौगात बाप ने आप बच्चों को दे दी है। याद है ना? भूल तो नहीं गए हो? सेकंड में आ जा सकते हो। अभी अभी संगम पर, अभी अभी अपनी गोल्डन दुनिया में पहुंच जाते हो। कितनी देर लगती है? अपना राज्य स्मृति में आ जाता है ना। आज के दिन को बाप दादा कहते विदाई का दिन कहा जाता है। 31 दिसंबर का दिन पुराने वर्ष का अंतिम दिन होता है। तो बाप दादा कहते यह दिन विदाई का दिन कहा जाता है। और 12 बजे के बाद बधाई का दिन कहा जाता है। तो विदाई के दिन, वर्ष की विदाई के साथ साथ आप सबने वर्ष के साथ साथ और किसको विदाई दी? चेक किया? सदा के लिए विदाई दी व थोड़े समय के लिए विदाई दी। बाप दादा ने पहले भी कहा था कि समय की रफ्तार तीव्र गति से जा रही है। तो सारे वर्ष की रिजल्ट में चेक किया कि क्या मेरे पुरुषार्थ की रफ्तार रही, या कब से कब कैसे रही। दुनिया की हालतों को देखते हुए अब अपने विशेष 2 स्वरूपों को इमर्ज करो। वह 2 स्वरूप है, एक सर्वप्रति रहमदिल और कल्याणकारी, और दूसरा हर आत्मा के प्रति दाता के बच्चे, मास्टर दाता। विश्व की आत्माएं बिल्कुल शक्तिहीन, दुखी, अशांत चिल्ला रही हैं। बाप के आगे, आप पूज्य आत्माओं के आगे पुकार रही हैं। कुछ घड़ियों के लिए भी सुख दे दो, शांति दे दो, खुशी दे दो, हिम्मत दे दो। बाप तो बच्चों के दुख परेशानी को देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते। क्या आप सभी पूज्य आत्माओं को बाप दादा कहते रहम नहीं आता? मांग रहे हैं 2 2 2, तो दाता के बच्चे कुछ अंजलि तो दे दो। बाप भी आप बच्चों को साथी बना के, मास्टर दाता बना के, अपने राइट हैंड बना के यही इशारा देते हैं। इतनी विश्व की आत्माएं सभी को मुक्ति दिलानी है, मुक्ति धाम में जाना है। तो हे दाता, तो हे दाता के बच्चे, अपने श्रेष्ठ संकल्प द्वारा, मनसा शक्ति द्वारा, चाहे वाणी द्वारा, चाहे संबंध संपर्क द्वारा, चाहे शुभ भावना शुभ कामना द्वारा,
चाहे वाइब्रेशंस वायुमंडल द्वारा किसी भी युक्ति से मुक्ति दिलाओ। चिल्ला रहे हैं मुक्ति दो। बाप दादा अपने राइट हैंड को कहते हैं रहम करो। अभी तक हिसाब निकालो, चाहे मेगा प्रोग्राम किया, चाहे कॉन्फ्रेंस की, चाहे भारत में या विदेश में सेंटर भी खोले हैं, लेकिन टोटल विश्व के आत्माओं की संख्या के हिसाब से कितनी % आत्माओं को मुक्ति का रास्ता बताया है? सिर्फ भारत कल्याणकारी हो या विदेश में जो 5 खंड हैं, तो जहां जहां सेवा केंद्र खोले हैं वहां के कल्याणकारी हो व विश्व कल्याणकारी हो। विश्व कल्याण करने के लिए हर बच्चे को बाप का हैंड, राइट हैंड बनना है। किसको भी कुछ दिया जाता है तो किससे दिया जाता है? हाथों से दिया जाता है। तो बाप दादा के आप राइट हैंड हो ना? हाथ हो ना? तो बाप दादा राइट हैंड से पूछते हैं कितनी % कल्याण किया है, कितनी % किया है? सुनाओ, हिसाब निकालो। पांडव हिसाब करने में होशियार है ना, इसलिए बाप दादा कहते हैं अब स्व पुरुषार्थ और सेवा के भिन्न भिन्न विधियों द्वारा पुरुषार्थ तीव्र करो। स्व की स्थिति में भी 4 विशेष बातें चेक करो। इसको कहेंगे तीव्र पुरुषार्थी। एक बात पहले यह चेक करो कि निमित्त भाव है। कोई भी रॉयल रूप का मैंपन तो नहीं है, मेरापन तो नहीं है। साधारण लोगों का मैं और मेरापन साधारण है, मोटा है, लेकिन ब्राह्मण जीवन का मेरा और मैंपन सूक्ष्म और रॉयल है। उनकी भाषा मालूम क्या है? यह तो होता ही है, यह तो चलता ही है, यह तो होना ही है। चल रहे हैं, देख रहे हैं। तो एक निमित्त भाव हर बात में निमित्त है, चाहे सेवा, चाहे स्थिति, चाहे संबंध संपर्क में। चेहरा और चलन निमित्त भाव का हो। और उसकी दूसरी विशेषता होगी निर्माण भावना। निमित्त और निर्माण भाव से निर्माण करना। तो 3 बातें सुनी, निमित्त, निर्माण और निर्माण। और चौथी बात है निर्वाण। जब चाहे निर्वाण धाम में पहुंच जाएं, निर्वाण स्थिति में स्थित हो जाएं, क्योंकि स्वयं निर्वाण स्थिति में होंगे तब दूसरों को निर्वाण धाम पहुंचा सकेंगे। अभी सभी मुक्ति चाहते हैं, छुड़ाओ छुड़ाओ चिल्ला रहे हैं। तो यह 4 बातें अच्छी % में प्रैक्टिकल जीवन में होना चाहिए, अर्थात तीव्र पुरुषार्थी बनो। तब बाप दादा कहेंगे वाह वाह, वाह बच्चे वाह। आप भी कहेंगे वाह बाबा वाह, वाह ड्रामा वाह, वाह पुरुषार्थ वाह। लेकिन पता है अभी क्या कहते हो? पता है, कभी वाह कभी वाई। वाह के बजाय भाई और भाई हो जाता है हाय। तो भाई नहीं, हाय नहीं, वाह कहो। आपको भी क्या अच्छा लगता है? वाह अच्छा लगता है ना? तो भाई और हाय को समाप्त करो और हर बात में वाह बाबा, वाह ड्रामा, वाह मेरा श्रेष्ठ भाग्य, वाह मैं तीव्र पुरुषार्थी। आज बाप दादा ने हम बच्चों को वरदान दिया, सर्व सिद्धि स्वरूप भव, जिसके लिए बाप दादा बोले
एकाग्रता के अभ्यास द्वारा एक रस स्थिति बनाने वाले सर्व सिद्धि स्वरूप भव। वरदान को स्वरूप में लाने के लिए बाप दादा ने सहज युक्ति बताई। जहां एकाग्रता है वहां स्वतः एक रस स्थिति है। एकाग्रता से संकल्प, बोल और कर्म का व्यर्थपन समाप्त हो जाता है और समर्थपन आ जाता है। एकाग्रता अर्थात एक ही श्रेष्ठ संकल्प में स्थित रहना। जिस एक बीज रूपी संकल्प में सारा वृक्ष रूपी विस्तार समाया हुआ है। एकाग्रता को बढ़ाओ तो सर्व प्रकार की हलचल समाप्त हो जाएगी। सब संकल्प, बोल और कर्म सहज ही सिद्ध हो जाएंगे। इसके लिए एकांतवासी बनो। स्लोगन में बाबा बोले, एक बार की हुई गलती को बार बार सोचना, अर्थात दाग पर दाग लगाना, इसलिए बीती को बिंदी लगाओ। एक बार की हुई गलती को बार बार सोचना, अर्थात दाग पर दाग लगाना, इसलिए बीती को बिंदी लगाओ। आज मधुबन घर से विशेष बाप दादा का इशारा आया। कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो, जिसके लिए बाप दादा ने इशारा किया। जैसे इस समय आत्मा और शरीर कंबाइंड है, ऐसे बाप और आप कंबाइंड रहो। सिर्फ यह याद रखो कि मेरा बाबा। अपने मस्तक पर सदा साथ का तिलक लगाओ। जो सुहाग होता है, साथ होता है, वह कभी भूलता नहीं है। तो साथी को सदा साथ रखो। अगर साथ रहेंगे तो साथ चलेंगे। साथ रहना है, साथ चलना है। हर सेकेंड, हर संकल्प में साथ है ही। अच्छा, कल अमृत वेला में सुबह 4 बजे कल के पुरुषार्थ, नए स्वमान और मुरली के सार के साथ फिर मिलेंगे। ओम शांति।